आज हम लोग बात करेंगे ऐसे 4 इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन के जो कि आप लोगों को परेशान करते हैं। काले होंठ, सांसों की बदबू, खर्राटे लेना और एसिडिटी। तो आज हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इन सभी समस्याओं के सॉल्यूशन को जानेंगे और सॉल्यूशन ही नहीं बल्कि इनके कारणों को भी जानेंगे कि क्यों होते हैं ये परेशानियां आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PISNS। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इन काले होठों का कारण क्या है। तो काले होठ होने का कारण है कि आप लोग अपने होठों को बहुत ज़्यादा आपस में रगड़ते हैं। दूसरा है आप लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। तीसरा है कि आप लोग धूप में डायरेक्ट आ जाते हैं। और चौथा है अपने होठों पर बहुत ज़्यादा लिपस्टिक या फिर केमिकल्स का यूज़ करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लिप्स वापस से पिंक हो जाएं या अपनी सही स्थिति में आ जाएं तो आपको आधा लेमन लेना है और उसका रस निकाल लेना है। आपको रस लेमन का सिर्फ आधा चौथाई चम्मच ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और आपको आधा चौथाई चम्मच ही शहद चाहिए। अब आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अपने होठों पर अपनी रिंग फिंगर से अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद इसको अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने के बाद इसको 5 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए और फिर उसके बाद नॉर्मल पानी से इसे धो लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके लिप्स जो हैं वो वापस से पिंक हो जाएंगे, क्योंकि जो लेमन है उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि स्किन को लाइट करती हैं और हनी में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि लिप्स को सॉफ्ट करती हैं। तो इसलिए आपको ऐसा करना है। दूसरी चीज़ है, आपको रात को सोते समय अपनी नाभि में तेल लगा लेना है। तेल इसलिए लगाना है क्योंकि जब आप नेवल में तेल डालते हैं तो उससे हमारे लिप्स का डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि ऐसा आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है। ऐसा आप लोगों को रात को सोते समय करना है और सुबह उठकर इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो लिप्स हैं वो वापस वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे, एवं और भी ज़्यादा लाइट हो जाएंगे। आप अपने लिप्स को लाइट करने के लिए ये मास्क भी लगा सकते हैं। मास्क बनाने के लिए आपको 1 चुटकी हल्दी चाहिए और थोड़ा सा गुलाब जल चाहिए और थोड़ी सी ही आपको मलाई चाहिए। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद उन्हें होठों पर अप्लाई करें 15 से 20 मिनट के लिए। और फिर आप लोगों को इन्हें पानी से धो लेना है। तो इस तरह से आप अपनी स्किन को लाइट कर सकते हैं, लिप्स की स्किन को लाइट कर सकते हैं। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ये पेस्ट बनाने के लिए। अब बात करते हैं आपकी तीसरी परेशानी यानी कि खर्राटों के बारे में। तो अच्छी नींद लेने से ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर खर्राटे लिए जाएं तो इससे अपने ही बॉडी पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है और दूसरे लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से नहीं पहुंच पाती है तब हमें स्नोरिंग यानी कि खर्राटों से रिलेटेड परेशानी होती है। तो आज मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताना चाहती हूँ। किन लोगों को आते हैं सबसे ज़्यादा खर्राटे? तो जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा मोटे होते हैं उन्हें खर्राटों की परेशानी हो जाती है। जिन्हें एक्सेस मात्रा में फ़ैट जमा हो जाता है उनको भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, और जिनको डबल चिन जैसी प्रॉब्लम है उन्हें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले अपना वेट लूज़ करना है। और खर्राटे आने का दूसरा कारण ये होता है कि जब हम सीधे लेटते हैं तो हमारी जो सांस की नली है वो सिकुड़ जाती है और जो उसके आसपास के टिश्यूज़ होते हैं उनसे हमें खर्राटों की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा किसी भी कारण से हो सकता है, या तो गले का छोटा होना या मोटा होना, या मैंने आपको बताया था कि ज़रूरत से ज़्यादा मोटापा आना। तो इसकी वजह से भी स्नोरिंग या खर्राटे की परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही अगर आप लोग रात के समय में सोने से पहले अल्कोहल का सेवन करते हैं तब भी आपको खर्राटे की परेशानी हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक तो लेफ़्ट साइड में करवट करके सोएं तो आपको खर्राटों की परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज़, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर आप रात को सोने से पहले नाक में
तेल डाल करके सोएं, बादाम रोगन डाल करके सोएं या फिर देसी घी डाल करके सोएं तो आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि आप नाक में 2-2 बूंद गाय का देसी घी डालेंगे तो आपको स्नोरिंग यानी खर्राटे की परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप अदरक, लौंग और हल्दी से बनी हुई चाय पीते हैं तब भी आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आपके मुंह में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और आपको पता नहीं लगता है कि आपके मुंह में से स्मेल आ रही है, तब आपको क्या करना है, अपने हाथ पर जीभ को घुमा लेना है और फिर थोड़ी सी देर के लिए उसे छोड़ देना है और उसके बाद उसे आप स्मेल करके देखिए। अगर उसमें से स्मेल आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी सांसों में बदबू है। तो उसका कारण ये है कि या तो आप खाना खाने के बाद अपने मुंह को साफ़ नहीं करते हैं या फिर अपने दांतों को अच्छे से साफ नहीं करते हैं या फिर अपनी टंग को भी आप क्लीन नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आप कुछ खाते हैं तो अच्छे से कुल्ला कीजिए। ब्रश करते टाइम आप कम से कम 2 मिनट ब्रश कीजिए और फिर उसके बाद अपनी टंग को किसी भी टंग क्लीनर से साफ़ कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके मुंह में से बदबू नहीं आएगी। इसके साथ ही सुबह के समय आप अपने मुंह में ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग आपको सिर्फ 2 ही मिनट करनी हो और इनमें से किसी भी तेल को आप यूज़ कर सकते हैं ऑयल पुलिंग के लिए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपके मुंह में से स्मेल आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप उतना ज़्यादा खा रहे हैं कि आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा रहे हैं। हैवी खाने में आप प्रोटीन युक्त चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तली चिकनी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, डब्बा बंद चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं और आप लोग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं या फिर ना के बराबर कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो रही है। तो इसके लिए आप लोगों को पहली चीज़ तो सुबह कम से कम 10 से 15 मिनट प्राणायाम या फिर कोई भी एक्सरसाइज करनी है और दूसरी चीज़ आपको लौंग और इलायची को कूट करके और उसे खा लेना है। इन दोनों का फ़ायदा ये है कि एक तो इससे आपके मुंह की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और दूसरी चीज़ इससे आपके पेट में जो जठर अग्नि है उसको प्रज्वलित करने का काम भी करती हैं ये दोनों चीज़ें। इनको इतना हैंडी रखना चाहिए कि आप जब भी कभी बाहर जाते हैं तब आपको इन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए और अपने खाने में हरी सब्जियां और फलों का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा आप लोग एक काम और कर सकते हैं। सुबह के समय जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अमरूद के पेड़ होते होंगे, तो अमरूद के पेड़ में से आप 2 से 3 पत्ते ले लीजिए और उन्हें साफ़ करके चबा चबा कर खा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके डाइजेशन जो सिस्टम है वो काफ़ी सुधर जाएगा और जो आपकी सांसों में से बदबू आती है वो भी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। अब हम लोग खाने के बाद में छाती में जलन होने लगती है या फिर खट्टी डकारें आती हैं या फिर आप लोगों के गले में जलन होती है। ऐसा होता क्यों है? जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तो जो हमारा पेट है वो ज़्यादा मात्रा में डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से हमें जलन फील होती है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है ज़्यादा मात्रा में खा लेना या फिर बहुत ज़्यादा तली चिकनी चीज़ों का खा लेना या लेटे लेटे खा लेना या फिर जब हम लेटे हुए हैं या हमारा बेड टाइम है तो उस टाइम हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं, या अधिक मात्रा में अल्कोहल लेने की वजह से, या फिर अधिक मात्रा में हम कैफ़ीन का यूज़ करते हैं, चॉकलेट्स का यूज़ करते हैं, तब हमें ज़्यादा गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि हम लोग पूरी तरह से एंटासिड पर डिपेंड होने लगते हैं और जब एंटासिड पर डिपेंड होने लगते हैं जिसकी वजह से हमारे पेट का पीएच बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो हमें इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो इसलिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जब आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो तो आपको फ्रिज का ठंडा दूध लीजिए 1 कप और उसे सिप सिप करके पी लीजिए, तो आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। या दूध नहीं पीते हैं आप तो आप क्या कर सकते हैं, खीरा लीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए और उसे भी सिप सिप करके पीजिए, तो आपको एसिडिटी से तुरंत ही राहत मिल जाएगी। इसके अलावा आप सुबह मॉर्निंग में नाश्ते से 30 मिनट पहले एलोवेरा जूस का सेवन भी कर सकते हैं। 2 ढक्कन एलोवेरा जूस लीजिए, उसमें 2 ढक्कन ही पानी मिलाइए और उसे खाना खाने से 30 मिनट पहले पी लीजिए। इसके अलावा आप लोग रात के समय में ये वाला दूध पी सकते हैं। अब ये बनाना कैसे है, आपको 25 ml दूध लेना है, 100 ml आपको उसमें पानी मिला लेना है और 1 स्टिक
मुलैठी की डाल देनी है और उसको लो फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि सिर्फ दूध ही ना बच जाए। इस दूध को आपको रात को सोते समय पीना है, कम से कम सोने से 1 घंटे पहले। ये वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कितने काम आई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।